गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, 7 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग को रिकॉर्ड कर रिटर्न सत्संग शेयर किए जाते हैं। 3 PM सत्संग और 7 PM सत्संग दोनों चैनल्स अलग अलग हैं, एक ऑडियो के लिए, एक रिटर्न सत्संग के लिए। इसी ऑडियो सत्संग वाले चैनल पर संगत जी 9 PM पर आप संगत परिवार लाइव सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। 3 PM सत्संग में आप सभी संगत परिवार के ऑडियोज जो कि परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना, संकेत, संदेश, ब्लेसिंग्स आप सभी संगत परिवार हमें स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं संगत जी। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। आप सभी सौभाग्यशाली संगत परिवार का शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। सुनते हैं आज का पहला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3945। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी एंड जय गुरु जी की प्यारी संगत जी। मैं आज का शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के जन्म दिवस का है। एक्चुअली उससे पहले मैं बताती हूँ क्या हुआ। 5-6 दिन पहले मुझे कुछ मैसेज आया, तुम्हें मेरे जन्मदिन पर ज़रूर आना है, भूलना नहीं, आना ज़रूर मेरे जन्मदिन पर, और वहाँ रोना नहीं। मैं हैरान हो गई, ये मेरे लिए ही है, पता नहीं, मुझे पूरा विश्वास नहीं हुआ। तो उसके बाद संगत जी ऐसे हुआ, 5th को, जुलाई 5th को मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। मेरा प्रेशर बहुत हाई हो गया और मेरा हेड भी बर्न करने लगा, बहुत बर्न करने लगा। प्रेशर इतना हाई हो गया कि आई हैड टू कॉल माई कार्डियोलॉजिस्ट, आई कॉल माई PCP ऑल्सो। तो उन्होंने बोला यू नीड टू गो टू न्यूरोलॉजिस्ट एंड यू नीड टू गो राइट अवे टू इमरजेंसी। तो उस समय मैंने सोचा इफ़ आई गो टू हॉस्पिटल तो देन आई वोंट बी एबल टू अटेंड गुरुजी's जन्मदिन सेलिब्रेशन, तो मुझे मिस ही हो जाएगा ये। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? और मैं हॉस्पिटल में हूँ और गुरुजी का सेलिब्रेशन हो रहा है, बर्थडे हो रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। आई कैन नॉट टॉलरेट दैट, आई हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट, आई हैव टू बी देयर। तो लेट हो चुका था, तो मैंने बोला गुरुजी को नाम लेके, मैंने बोला गुरुजी मैं नहीं जाती हूँ, मैं मेडिसिन ले लूँगी और फिर कोल्ड पैक लगाऊंगी सिर पर और सोऊंगी, आपके नाम से ही आप मुझे ठीक करोगे, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। आपका बर्थडे है मंडे को, तो आई कैन नॉट मिस दैट, आई हैव टू ज्वाइन द बर्थडे सेलिब्रेशन। उससे पहले कुछ दिन पहले मैं हमेशा बोलती हूँ गुरुजी को मुझे सेवा दे दो, कुछ सेवा बख्शो मुझे अब अपने आश्रम में। तो मैंने उनको बोला था आप गुरु जी का बर्थडे आ रहा है, हमको कुछ सेवा दे दो। उनने हमारा नाम लिखा, मेरा और मेरी सिस्टर आंटी। तो ऐसे हुआ कि 2-3 दिन पहले उन्होंने फिर हमें बुलाया, मुझे बोला कि हाँ आप आ सकते हो उस दिन हेल्प करने के लिए, आपको 6 को आना है हमें हेल्प करने के लिए, क्योंकि 7 को जन्मदिन है, 6 को आपको आना है, इतने बजे सुबह जल्दी आना। हमने कहा हाँ वाई नॉट, ये तो बहुत अच्छी बात है।
सेवा का मौका मिल रहा है। तो हम खुश हो गए, बहुत खुश हो गए। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, तो बहुत बहुत शुक्राना। अब मुझे फिर जब ये मैं बीमार हो गई 5th को, 6th सुबह मुझे जाना था सेवा के लिए। तो मैंने कहा कि अगर मैं हॉस्पिटल जाऊंगी फिर सेवा के लिए भी नहीं जा सकती हूँ, और मैंने सेवा इतनी मांगी है गुरु जी महाराज से, मुझे सेवा दे दो, तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगी, ये कैसे हो सकता है। तभी मैंने गुरु जी का नाम लेके, गुरु जी का परमिशन लेके, मैं रात को मेडिसिन खा के और पट्टी बांध के ऐसे ठंडी आइस पैक लगा के सिर पे फिर सोई। सुबह उठी, आई वॉज फीलिंग मच बेटर। और मुझे अब जाना था सेवा में। तो मेरे सिस्टर आंटी बोलती है, नहीं तेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, अभी कैसे जाएगी, हाउ कैन यू गो। मैंने कहा नहीं, हमने बोला है, गुरुजी ने बुलाया है, ये गुरुजी ही कर रहे हैं, सो वी हैव टू गो। सो वी वेंट देयर, हमने ड्राइव किया और पहुंच गए वहाँ। थोड़ा लेट पहुँचे क्योंकि उतना जल्दी सुबह उठ नहीं पाई। तो वहाँ गए, तो वहाँ हम लेट पहुँचे, 1 घंटा लेट पहुँचे। फिर वहाँ पर एक सेवादार बोलते हैं, नहीं अंदर आप नहीं जा सकते हो मंदिर में, क्योंकि वो वहाँ पर कर रहे काम और अलाउड ही नहीं है कोई। हमने सोचा नहीं, हमें बुलाया था सेवा के लिए। कह रहे नहीं, कहा किसको बोला था, वो संगत आंटी वहाँ उस समय नहीं थी। तो फिर दूसरी संगत आंटी आई, उसने कहा नहीं हमको कुछ नहीं हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा गुरुजी महाराज आपने हमको बुलाया है, हम घर से आए इसी सेवा के लिए, कुछ भी सेवा हमको मिले, कुछ भी मिले, कुछ भी, इवन हमें बोलो बाथरूम साफ करने के लिए वहाँ भी जाइए, कहीं भी करेंगे सेवा, मुझे हमें सेवा दे दो हमको। तो हम फिर बैठे दूसरे हॉल में, गुरुजी के साथ बात कर रहे हैं, हम आए हैं, हमको सेवा कुछ ना कुछ करना है, चलो जैसी मर्जी आपकी मर्जी, जो मर्जी है, हम खुश है। हम बैठे हैं यहाँ पर, तो सॉरी शब्द सुन रहे हैं। इतने में दूसरी आंटी आई, कह रहे आप इसीलिए वेट कर रहे हैं सेवा के लिए। कह रहे हाँ, कह रहे ओके, वहाँ हम ऑलमोस्ट सब हुआ है, पर अगर कुछ भी होगा हम बुलाएंगे आपको। मैंने कहा आपकी बहुत बहुत शुक्राना आपका, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो कहने लगे गुरु जी को थैंक यू, शायद ही बुलाएंगे हमको कुछ सेवा करनी। इतने में थोड़ी देर के बाद वो आंटी फिर से आती है, कह रहे आ जाओ यहाँ थोड़ा सा काम है। हम गए और हमको वहाँ पर गुरु जी के आल्टर की थोड़ी सेवा करनी थी। आल्टर बिल्कुल उसके वो स्वरूप था, उसके साथ बड़ा सा स्वरूप उनका है वहाँ। तो हमें सेवा बख्शी गुरु जी महाराज ने वो आल्टर वहाँ साफ करने के लिए, और मैं फूले नहीं समा, इतनी खुशी हो गई। कह रहे गुरु जी मैं तो कहती कोई भी सेवा, आपने तो बहुत अच्छी सेवा दी है, और ये थोड़ी सी करनी थी, छोटी सी वहाँ सफाई करनी थी, बाकी उनने किया था। और हमें बहुत खुशी हो गई, मेरे और मेरी सिस्टर आंटी को, हमने दोनों ने वो थोड़ा सा सफाई किया। एक बारी मैंने किया और बहन अपनी सिस्टर आंटी को बोला अब आप करो वहाँ उसके ऊपर, उन्होंने भी किया। हमको थोड़ी सेटिस्फैक्शन हो गई। फिर हम बाहर बैठे, उसके बाद फिर अपना सत्संग था। सत्संग से पहले, क्योंकि ये संडे का दिन था, वहाँ स्टार्ट होता है 1 o'clock सत्संग अपना, वो था। उससे पहले ही वो दूसरी आंटी जिसने हमको बुलाया था कि आज आप सेवा करोगे, उसने बोला आप बाद में बैठ सकते हो यहाँ हेल्प करने के लिए। हमने कहा हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो आए हैं हम। तो कह रही जब सत्संग खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप रहना, आप फ्लावर्स की सेवा करोगे। हमें बहुत इतनी खुशी हुई, बहुत जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, हमें और सेवा थोड़ी बख्शने के लिए, आपको फ्लावर्स की सेवा करनी है। फिर अच्छा जी बहुत अच्छी बात है। तो फिर सत्संग हुआ वहाँ सत्संग अपना रेगुलर जैसे होता है संडे को वो हुआ, एंड वो शब्द वाणी सुनी, सत्संग भी सुना, और फिर लंगर प्रसाद खाया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, सब कुछ लिया, और इतना आनंद आया, और एकदम से मैं ठीक हो गई गुरु जी की कृपा से। पता नहीं एक चीज़ मुझे है, सिर्फ गुरु जी के ही इतनी गुरु जी महाराज की महिमा है, सिर्फ गुरु जी के वहाँ गुरु जी महाराज के आश्रम में ही मुझे इतना आनंद आता है।
मैं दूसरी दुनिया में होती हूँ, सारी बीमारी ठीक हो जाती है, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है और इतना पीस, इतना आनंद। और मुझे लगता है कि मैं बाहर ही नहीं आऊँ, कहीं और न जाऊँ, जो बैठूँ यहाँ ही। ये सिर्फ गुरु जी का ही है करिश्मा, गुरु जी का बहुत बहुत मेहर है, बहुत मेहर है। वो तो महाशिव है, वो तो परम ब्रह्म है, वो सभी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर कॉम्बिनेशन सब कुछ है। वो सृष्टि के दाता है, सृष्टि बनाने वाले हैं, सृष्टि को संभालने वाले हैं, सृष्टि का संहार करने वाले हैं। सब कुछ उनके ही हाथ में है। क्योंकि मुझे सिर्फ आनंद अगर आता है, शांति मिलती है, सेहत भी ठीक रहती है, सिर्फ गुरु जी महाराज की कृपा से। और गुरु जी महाराज को मैं प्रार्थना करती हूँ, मेरे को सेहत बख्शो। अब मैं थक गई हूँ, ये ब्लड प्रेशर अप डाउन हो जाता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, कुछ ना कुछ उसमें बहुत दुविधाएं आती है। आप उन दुविधाओं को दूर करो। गुरु जी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद जब हमने बोला भी आधा ही छोड़ा था अपना सत्संग, तो फिर हमारी जब सत्संग कंप्लीट हो गया, फिर हमको उन्होंने बुलाया फूलों की सेवा के लिए। इसमें एक और आंटी पर बाधाएं आती रही, मगर एट द सेम टाइम वो ठीक भी हुई, दुविधाएं ठीक भी हो गई। कोई और आंटी आती है, वो बोलते हमें इतने लोग नहीं चाहिए यहाँ पर हेल्प करने के लिए, टू मच क्राउड हो रहा है यहाँ। तो दूसरी आंटी आती है, हमको अलग से रखती है यहाँ, हम आपको यहाँ ही लाएंगे अपने फ्लावर्स ठीक करने के लिए। उनको शायद उनसे दूर, ताकि वो न इरिटेट हो जाए, वो अपना संगत करते हैं अपना काम, उनको फिर ज़्यादा लोग भी नहीं होने चाहिए सामने, ठीक है। फिर हमको अलग ही दिया जगह, आप यहाँ पर करो। फिर हमको फ्लावर्स दिए उन्होंने, हमने वो कट किए, जो भी कुछ करना था जो हमारे लिए काम था, क्योंकि उस फ्लावर्स को सजाने के लिए यू नीड एन आर्टिस्ट, तो वो थे उनके पास। तो हमने ऊपर काम किया, जो भी काटना था फ्लावर, जैसे भी लगाने थे, क्या करना था हमने किया। और वो भी उसके लिए भी गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना, और हमें फ्लावर सेवा भी देने के लिए। और फिर नेक्स्ट डे को और हम घर गए, अब मैं ठीक हो गई, मेरी तबीयत भी ठीक हो गई, सिर्फ गुरु जी के आश्रम में जाने से, वहाँ पूजा करने से, गुरु जी का वहाँ पर हंसता हुआ स्वरूप देखने से, उनका ऑरा कलेक्ट करने से, तो बहुत अच्छा लगा। और सेहत भी ठीक हो गई, ठीक में नॉर्मल भी हो गई। और फिर नेक्स्ट डे को अब हमें गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था, और यहाँ पर फोरकास्ट था कि बारिश होएगी, और उसी समय स्टार्ट होएगी जब गुरु जी का सत्संग स्टार्ट हो रहा है। वहाँ सेलिब्रेशन स्टार्ट हुई है 6 PM। यहाँ पर थंडर फोरकास्ट और रेन का था फोरकास्ट, मगर आप विश्वास नहीं करोगे संकट जी, 6 से कुछ नहीं हुआ, न थंडर हुई, न स्टॉर्म हुई, न रेन हुई। गुरु जी की मेहर इतनी रही है, ब्यूटीफुल वेदर रहा। गर्मी थी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी थी, बड़े बड़े फ़ैन लगे थे, और मेरी तबीयत वहाँ इतनी अच्छी रही। मैंने सोचा था मेरे को थोड़ा तकलीफ़ हो जाएगा हेड को, मगर गुरुजी की मेहर से मौसम इतना रहा, और इतनी फैसिलिटीज़ थी, इतनी फैसिलिटीज़ गुरुजी ने रखी थी। हम पहुँचे तो वहाँ पर सेवादार वहाँ थे, वो कार लेके खड़े थे, हमारी कार हमने पार्क किया, फिर वहाँ हमको राइड दिया एक जगह से दूसरी जगह। बहुत अच्छी सेवा की, और उन्होंने बहुत अच्छा सजाया था गुरुजी का दरबार। इतनी सुंदर सेलिब्रेशन हुई, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस हुए, इतना अच्छा लंगर था, सब कुछ इतना बढ़िया हो गया कि सभी खुश हो गए ये सेलिब्रेशन देख के। और मैं तो फूले नहीं समाई कि मैं गुरुजी का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकी। आई वॉज पार्ट ऑफ इट। और वो मुझे फिर वही याद आया, गुरुजी ने बोला था मेरे बर्थडे पर आना और वहाँ होना नहीं। इतनी बीमार होके भी मैं ठीक हो गई, और मैं गुरुजी का सेलिब्रेट कर सकी बर्थडे, वाज अ पार्ट ऑफ इट एंड एंजॉयड। इसलिए अब मैं अपना इस शुक्राने सत्संग को यहाँ ही विराम देती हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और गुरुजी महाराज को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक दे रही हूँ, शुभकामनाएं दे रही हूँ। और इस लाइन से मैं बोलूँगी,
बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे गुरुजी महाराज, हैप्पी बर्थडे टू यू। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंत शुक्राना गुरुजी महाराज। अब मैं अपनी वाणी को यहाँ ही विराम देती हूँ और सारी संगत को और गुरुजी महाराज को और सोना अंकल जी को शुक्राना 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 बहुत करती हूँ मेरा सत्संग सुनने के लिए। और मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो बोलने में तो माफ़ कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ। और सोनू अंकल, बहुत बहुत थैंक यू आपका, जो मेरे सत्संग को आप हमेशा अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कहते थे कि शुक्राना करने से आपका भी भला और सुनने वाले का भी भला। तो जब हम शुक्राना करते हैं तो एक तो क्या होता है ना कि जब हम सत्संग सुनते हैं हमें अपने कितने आंसर्स मिलते हैं, हमें कितनी ऐसी परिस्थितियों से हम गुज़र रहे होते हैं जिससे रिलेटेड हमें सत्संग आते हैं और गुरु महाराज हमें वो सुनवा के हमारे कष्ट कटवा देते हैं। और ऐसा ही एक सत्संग मेरे साथ हुआ कि गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने 2 दिन का एक ट्रिप प्लान करवाया। और एक दिन जाने से पहले ही गुरु महाराज ने एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक आंटी बोल रही थी कि गुरु महाराज ने उनको बोला है कि बहुत कष्ट है उनके ऊपर, लेकिन गुरु महाराज वो कटवाएंगे। तो उनका जो ट्रिप प्लान था वो बहुत घबरा रही थी। और लेकिन जब वो वहाँ पे गई तो वहाँ पे उनकी और उनके हस्बैंड अंकल की कोई मनमुटाव हो गया, उनके बच्चे को चोट लग गई। तो ये मैंने सत्संग सुना था और मैंने सुना एंड देन इट वाज बैक ऑफ माय माइंड कि हाँ मैंने सुना है। फिर हमने जाना था तो हम प्रिपरेशन में लग गए और अगले दिन जब हम निकले तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो एक दिन के बाद क्या होता है, बिना किसी रीज़न के मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल की लड़ाई हो जाती है। और जब वो लड़ाई हो रही होती है उसी टाइम मेरे को ये रियलाइज़ होता है कि गुरु महाराज ने मुझे वो सत्संग सुनवाया था और उस सत्संग में भी सेम यही चीज़ हुई थी। बट वो एक ऐसा मोमेंट होता है जिसमें पता नहीं गुरु महाराज कैसे हमारे कष्ट कटवाते हैं, वो चीज़ भी हमारे हाथ में नहीं होती है। और क्या हुआ कि हमारी लड़ाई हो गई। अब मैं गुरु महाराज से मन ही मन बात कर रही हूँ कि गुरु महाराज ये ऐसा क्यों हुआ। मुझे पता है कि आप ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवा रहे हो, बिकॉज़ आपने सुनाया था मेरे को ये सत्संग भी। तो गुरु महाराज मेरे को वही बोलते हैं कि तू टेंशन ना ले, मैं सब ठीक कर देना। और वही हुआ। शाम थोड़ी देर के बाद जो वो लड़ाई हुई थी वो अपने आप रिजॉल्व हो गई। हमारे मन में कोई वैसी बात थी ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत बड़े बड़े कष्ट होते हैं, गुरु महाराज हमारे कष्टों को कैसे कटवा देते हैं। और फिर उसके बाद मेरी डॉटर जो बीच पे बैठी थी उसके पैर में स्प्रेन आया। शी वॉजंट एबल टू मूव फॉर सम टाइम, बट वो भी उसके बाद जब वो मंत्र जाप करा उसने तो वो ठीक हो गई। और क्या होता है कि वो जल प्रसाद पी रही होती है और वो जल प्रसाद उसका उसी जगह जहाँ स्प्रेन आया था वहाँ पे गिरता है।
और उससे वो गलती से गिरता है, बट गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स के तरीके अपने हैं। हम लोग सोचते हैं हम कर रहे हैं, कर हम कुछ नहीं रहे, सब कुछ गुरु महाराज करवा रहे हैं। आज जो मैं शुक्राना सत्संग भी शेयर कर रही हूँ, ये भी गुरु महाराज करवाते हैं, और मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि वो ऐसा मौका देते हैं कि हम उनकी ब्लेसिंग्स को शेयर कर सकें, बिकॉज़ उनकी मेहर के बिना, उनकी ब्लेसिंग्स के बिना हम ये भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज कि कैसे आप अपने बच्चों के कष्ट कटवाते हो, कैसे आप अपने बच्चों के अंग संग रहते हो। संगत जी, ये तो उन्होंने हमारे कष्ट कटवाए, लेकिन हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि वहाँ बहुत गर्मी होगी, 2 दिन का टाइम है, जुलाई का टाइम है, राइट, बट वहाँ पे हम गए, वहाँ पे वेदर कैसे चेंज हुआ, इतना ब्यूटीफुल वेदर गुरु महाराज ने करवा दिया। और पता है गुरु महाराज ऐसा करते हैं कि जब कष्ट भी कटवाते हैं कि थोड़ा दुख देते हैं, लेकिन इतनी सारी खुशियाँ दे देते हैं जिससे वो दुख बहुत छोटा लगना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरु का होना लाइफ में कितना ज़रूरी है, ये गुरु महाराज से मिलने के बाद पता चला, और वो भी एक ऐसे गुरु जो पूर्ण गुरु हैं। और हमारे गुरु एक ऐसे गुरु हैं जो कोई प्रवचन नहीं देते, वो सब प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। वो हर चीज़ उनकी जो गुरु महाराज की है वो बहुत निराली है, जो हम सारी संगत को एक मैग्नेट की तरह उनके पास खींचती है। और पता नहीं क्या कशिश है उनमें कि ये मन कहीं और लगता ही नहीं है, सिर्फ उनके चरणों में ही लगता है। और ये मेरे साथ नहीं, ये हर संगत परिवार जितने भी हम उनके बच्चे हैं सबके साथ यही है। पुरानी संगत से सुनो या नई संगत से सुनो, सबका यही होता है कि कुछ तो है उनमें कि कहीं और मन जाता ही नहीं है, घूम फिर के बस गुरु महाराज। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि आपकी रहमो नज़र जो हमारे ऊपर पड़ी, आपने हमें चुना और अपना बनाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग जो मुझे शेयर करना है, मेरे स्कूल टाइम का फ्रेंड, मैंने एक सत्संग ये पहले भी शेयर किया था कि जैसे होता है ना कि कई बार हमारे पुराने फ्रेंड्स होते हैं और वो हमारी, जहाँ हम रहते थे बिल्कुल साथ में ही रहता था, लेकिन बहुत स्कूल के बाद बात ही नहीं हुई कभी। लेकिन अचानक से जो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है वहाँ पे ही गॉट एडेड। ही टोल्ड देयर कि उसकी मॉम इज़ सफरिंग फ्रॉम पार्किंसन एंड हार्ट डिजीज़ एंड पता नहीं गुरु महाराज ने मेरे को डाला कि तुम मेरे बारे में उसको बताओ। एंड ही वेंट टू गुरु महाराज के बड़े मंदिर, और गुरु महाराज की कृपा से वो मेरे मॉम डैड से गुरु महाराज का पॉकेट स्वरूप भी लेके गया। एंड व्हेन ही टुक दैट स्वरूप, उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से गुरु महाराज ने बचाया। और अब क्या हुआ कि उसके डैड की सर्जरी प्लान थी, एंड ही टुक हिज डैड फॉर द सर्जरी। और जिस दिन सर्जरी थी उन्होंने, डॉक्टर्स ने बोला पहले हम सारे टेस्ट करेंगे एंड देन विल स्टार्ट द सर्जरी। बट जब उन्होंने सारे टेस्ट किया, उन्होंने कहा सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो बिना सर्जरी के ही ठीक हो जाएंगे मेडिसिन से। सो इसमें भी उनकी बहुत बड़ी कृपा है। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि कैसे वो हमारी चीज़ों को धीरे धीरे सुलझाते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो कैसे हमारे कर्म कटवा रहे हैं और कैसे हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। भगवान का साथ होना लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जब भगवान गुरु रूप में आते हैं ना, तो वो जो साथ है ना, वो सबसे ब्यूटीफुल साथ है, बिकॉज़ वो जो हमारे कर्म कटवाते हैं। भगवान जी तो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं, लेकिन जब वो गुरु रूप में आते हैं, वो हमें हमारे जो कर्म हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनका जो हमें भुगतान करना था वो बहुत छोटे में करवाते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। और आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच पायल आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8803।
जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरुजी। Bless everyone, bless everyone, bless everyone in this universe which you are. शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरुजी को के अमृत वेला पे ये समर्पित करती हूँ, गुरुजी के पावन चरणों में। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर श्वास के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। ये जो हमको मनुष्य चोला दिया है आपको ध्यान करने के लिए, उसके लिए शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना। घर के लिए शुक्राना, ये श्वास के लिए शुक्राना, ये अच्छे थॉट्स के लिए शुक्राना, परिवार के लिए शुक्राना, बच्चों के लिए शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित है। मैं थैंक्स करती हूँ गुरुजी का कि मेरा पासपोर्ट आ गया है, कंपनी का नाम चेंज होके, और मेरे बेटे का भी, गुरुजी के बेटे का भी पासपोर्ट अभी बस होने ही जा रहा है गुरुजी की ब्लेसिंग से। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी को। शुक्राना कि वो अपनी नाती को जैसे गाइड कर रहे हैं, ठीक लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना उसको जो डिफरेंट इवेंट्स में भेजने के लिए शुक्राना, जिससे वो ठीक लोगों से कनेक्ट हो। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना उसको उसका ऑफिस में काम अच्छा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे बेटे को, मतलब गुरुजी के नाती को गाइड करने के लिए शुक्राना गुरुजी। उसका फोकस रखने के लिए शुक्राना, और उसका आप में ट्रस्ट एंड फेथ रखने के लिए शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आप धीरे धीरे मेरे काम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मेरा अभी मोबाइल बैंकिंग भी, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग भी ठीक हो जाएगा आपकी कृपा से। एक मेरा डिफरेंट कंपनी का काम तो हो गया है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, जो कि हो नहीं रहा था। अनंतम अनंत हर पल में, हर क्षण में मुझे आपका एहसास होता है गुरुजी। जबकि अपने जो चैलेंजेस है उससे मैं हताश तो बहुत हो गई हूँ, और बहुत अपने आप ही आंसू गिरते रहते हैं। पर मुझे पता है जो पीछे जो चला रहे हैं वो गुरुजी ही चला रहे हैं, हर काम गुरुजी कर रहे हैं। मेरी एग्जिस्टेंस ही गुरुजी से के कारण है। अभी इस वक्त ये समय मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, पर गुरुजी ही मेरे को चला रहे हैं, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मुझे हिम्मत देने के लिए, हर पल हिम्मत देने के लिए शुक्राना। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे कि आप मुझे इतनी हिम्मत देते हो मैसेजेस के थ्रू, और मैं फिर मेरी आंखों से आंसू आते हैं और मैं गिर जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये टाइम मेरा कब ख़त्म होगा और मेरे हस्बैंड वापस मेरे पास कब आएंगे। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना हर चीज़ के लिए शुक्राना। आप मुझे मालूम है, आप ही मेरा घर चला रहे हो, आप ही मुझे चला रहे हो, आप ही मेरे बच्चों को चला रहे हो। मेरे बच्चे नहीं, आप ही के नाती हैं। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। बस मेरी आपसे यही अरदास है कि आप अपनी नाती को, जो कि इतनी दूर यूएस में है, आप उसको हाथ पकड़ के उसको सही डायरेक्शन दें उसका, ताकि वो एक्सीलेंट परफॉर्म करे। बहुत वो अकेलापन उसको लगता है गुरुजी। प्लीज़ आपसे यही मेरी अरदास है। आप उसको देख रहे हो, मुझे मालूम है, पर बस एक माँ की यही अरदास हो सकती है आपसे कि आप उसको एक्सीलेंट कराएं, उसको सही डायरेक्शन दें, उसको सही गाइड करें, जो कि आप कर रहे हैं। पर तब भी उसको प्लीज़ गुरुजी, आज इस आपके पावन जन्मदिन के अवसर पर मेरी एक अरदास है, माँ की एक अरदास है आपके चरणों में, कि उसका हाथ पकड़ लीजिए। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना। हैप्पी बर्थडे गुरुजी।
ये तो सबसे बड़ा शुक्राना है कि आप इस धरती पे आए, आपने अपना असली रूप दिखाया, आपने इतनी ब्लेसिंग्स की, आपने हम मनुष्यों को पहचाना की पहचान दिलाई कि भगवान की एग्जिस्टेंस है। मैंने आपको देखा तो नहीं, फिजिकली छुआ भी नहीं, ना मैंने आपको चरणों में आपकी सेवा की गुरुजी, पर जैसे मैं संगत लोगों से सुनती हूँ कि आपने चंद्रमा में दर्शन दिए, आपने उनको शिव रूप दिखाया अपना, उससे बाकी संगत में ये विश्वास हो रहा होता है कि भगवान एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इस कलयुग में तो ये सब डिसअपियर होता जा रहा है गुरुजी फेथ। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका मनुष्य चोले में आने का, हमारे कष्ट लेने का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जिसके भी प्लेटफॉर्म में ये सत्संग डालूंगी गुरुजी, आप उनको ब्लेस करिएगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। मेरे पास तो कुछ शब्द ही नहीं है, मुझे लगता है कि शुक्राना इतना छोटा शब्द है आपके लिए, लगता है अपना दिल खोल के रख दूं गुरुजी, पर मुझे पता है कि आप तक मेरी वाइब्रेशंस जा रही होंगी। हैप्पी बर्थडे गुरुजी वंस अगेन। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना सत्संग में अपना गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करती हूँ। संगत जी मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा, मुझे बिल्कुल सत्संग करना नहीं आता है ये शुक्राना सत्संग, पर मैं धीरे धीरे सीख जाऊंगी। मैंने कुछ गलत आपका ध्यान इधर उधर भटकाया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। कुछ भी मैंने गलत बोला हो तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यही अब गुरुजी के पावन मंत्र जाप से उनके लोटस फीट में बोलना चाहती हूँ, समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2833। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल, जय गुरुजी संगत जी। आज का मैं शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी के सामने बैठकर ये शुक्राना सत्संग आप सबसे शेयर कर रही हूँ, और आप सब संगत जी को गुरु जी के बर्थडे की बहुत 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 शुभकामनाएं। आई नो मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, उसके पीछे भी एक रीज़न था। एक्चुअली मैं अपने होम टाउन गई हुई थी, जो कि यूपी में है। मैं वहाँ पे गई हुई थी और 1 हफ्ते से मैं वहीं पे ही थी। तो मुझे ये था कि मैं 5 तारीख को वापस दिल्ली आऊँगी। मेरा ना दिल से मतलब एक अंदर से था कि मुझे उनके बर्थडे पे बड़ा मंदिर जाना है, और काफ़ी टाइम से मेरे मन में था। मैं नहीं जा पा रही थी किसी ना किसी रीज़न से, बट मुझे ये था कि नहीं, 7 तारीख को तो मैं जाके ही रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बट हुआ ये कि शायद गुरु जी की मर्ज़ी नहीं थी। आप सोचिए मेरे साथ क्या होता है कि संगत जी, मम्मा मेरी, उनको मेरे साथ आना था दिल्ली, कुछ टाइम के लिए रुकना था मेरे साथ। तो हुआ ये कि उनकी भी तबीयत इतनी ठीक नहीं रहती है, वो ज़्यादा देर खड़े हो या कुछ भी तो उनको ना थोड़ा सा होता है कि आंखों के आगे अंधेरा आ जाना या थक जाना, बिकॉज ऑब्वियसली 60+ हैं तो थोड़ा सा एज मतलब हो जाता है ऐसा। बट मुझे ये था कि चलो मंदिर लेके जाऊंगी तो मम्मा ठीक हो जाएंगे। मुझे अंदर से ये था कि नहीं, मैं वहाँ का चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद मम्मी लेंगी तो वो ठीक हो जाएंगी। मेरी 6 तारीख की मॉर्निंग में मेरी टिकट्स बुक थी। सुबह हम लोगों ने जाना था 8:30 बजे। होता ये है कि रात के 2 बजे
मेरी मम्मा की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब। जबकि रात को हम सब ने बैठ के घर का खाना डिनर वगैरह किया, सब ठीक थे, पर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। इतनी ख़राब हो जाती है कि उनको वॉमिटिंग्स होने लगती हैं कि सुबह 6 बजे तक उनको वॉमिटिंग होती रही। तो और सेम मेरे साथ इधर हुआ, मुझे सुबह 5 बजे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बट मैंने क्या किया कि मैंने तो मंत्र जाप किया और मैं लेट गई। फिर मंत्र जाप करूँ फिर मैं लेट जाऊँ कि जैसे तैसे कि भाई मुझे ट्रैवल करना है, मैं ठीक हो जाऊँ। बट 6 साढ़े 6 बजे मुझे पापा बोलते हैं कि बेटा मम्मा की तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या करना है फिर। तो मैं भी थोड़ी ढीली पड़ गई, पता नहीं क्या मेरे माइंड में आया। कहने को मैं आ सकती थी, बट मुझे नहीं पता क्या माइंड में आया, मैंने सीधा बोल दिया कि नहीं जा रहे हम दिल्ली। पता नहीं क्या था, वो नहीं जा रहे। मम्मी उसके बाद सो गई। सोने के बाद मम्मी ठीक हो गई, ट्रेन हमारी निकल गई और मम्मी ठीक हो गई। और निकलने के बाद मेरी उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई, वो ठीक हो गई और मेरी हालत ख़राब हो गई। मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, फ़ीवर हो गया, मुझे लूज़ मोशंस हो गए, मुझे वॉमिटिंग्स हो गई और इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे शाम को 2-2 3-3 इंजेक्शन 4-4 इंजेक्शंस मुझे लग रहे हैं, मैं हॉस्पिटल मुझे जाना पड़ा। सब कुछ होने के बाद संगत जी, आप गुरुजी की मेहर देखिए कि रात तक मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मुझे कुछ हुआ भी था और ना मम्मी को। हम दोनों ऐसे थे कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है। और हम लोग 8 तारीख को दिल्ली आ गए। आप मतलब कितना बड़ा, मतलब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये चीज़ मुझे नहीं पता, बट बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एक तो हमारी इतनी तबीयत ख़राब थी, उसको ठीक किया, प्लस कोई ना कोई तो हमारा उन्होंने कष्ट बहुत बड़ा काटा है। उन्होंने नहीं अगर वहाँ पे बुलाया हमें 7 तारीख को, तो शायद उसमें बहुत बहुत बड़ा कोई रीज़न था। क्योंकि बाद में यहाँ पे हम जब 8 तारीख को आते हैं तो मुझे पता चलता है उसके 1-2 दिन में कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा संगत थी कि मतलब बहुत टाइम टेकिंग था, इतनी ज़्यादा संगत थी, पैर रखने की जगह नहीं थी बड़े मंदिर। और मुझे ये चीज़ पता था, वहाँ पे 2-2 ढाई-ढाई घंटे लाइनें लगी हुई थी। तो मुझे तो ये था कि अगर मैं बड़े मंदिर जाती तो मुझे पता है मेरी मम्मा फेंट हो जाती। वो एक सड़क पे फेंट होने से बचाना या मेरी हेल्थ को उस समय वहाँ पे ख़राब होने से बचाना, तो गुरुजी ने हमें घर के अंदर ही सब करवा दिया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और दूसरी बात संगत जी, 7 तारीख को उनके बर्थडे वाले दिन हमें सत्संग का इनविटेशन आता है मंदिर से। मैं, मेरी मम्मा, मेरी भाभी, उनके 2 बच्चे, हम सब सत्संग में जाते हैं। हमने पूरा सत्संग हम अटेंड करते हैं। और मम्मा और भाभी थोड़ा सा लेट आते हैं, पर मैं जब उनको लेके आते हैं बैंड से प्रॉपर, मैंने वो सब देखा। मेरा लाइफ का पहला सत्संग गुरुजी ने मुझे अटेंड करवाया अपने बर्थडे वाले दिन, लाइव सत्संग। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मतलब मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं लाइव सत्संग उनके बर्थडे वाले दिन, अब मेरी लाइफ का पहला सत्संग मैं अटेंड करूँगी। बहुत बहुत शुक्राना। बहुत अच्छा सत्संग था, शब्द कीर्तन चल रहा था, सब कुछ था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप खुद देखिए संगत जी, गुरुजी की माया देखिए आप। अरदासें कर रही थी मैं, गुरुजी बड़े मंदिर बुला लो, मैं मम्मा को लेके आऊँगी। गुरुजी ने हमें कष्ट देके उसको कष्ट ले भी लिया वापस और अपने सत्संग में बुलाया और इतनी अच्छी तरह वो सत्संग हुआ। तो मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कहने के। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, दिल से शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस देने का शुक्राना, हम सुबह सोकर उठते हैं उसका शुक्राना, 3 टाइम हमें खाना देने का शुक्राना, सर पे छत है, इतना सब कुछ देने का शुक्राना मेरे गुरुजी। मैंने आपसे जिन चीज़ों की इतनी अरदासें लगाई हैं, मुझे पता है आप ज़रूर पूरा करोगे। और मैं बहुत बहुत जल्दी ना डामाडोल नेगेटिव हो जाती हूँ, बहुत जल्दी। पर कहीं ना एक दिल की तार ना जैसे जुड़ी हुई है कि नहीं, मेरे गुरुजी करेंगे,
करेंगे। फिर होता है कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर मन में आता है कि नहीं बेटा, सब्र कर, सब्र कर, सब्र कर, वो होगा ज़रूर। मैंने जिस चीज़ की आपकी अरदासें लगाई हैं, मेरा फ्यूचर सब आपके हाथ में है मेरे गुरुजी, आप सब करोगे। मुझे आपके ऊपर मतलब अंधा ये से ना अंधा विश्वास है। तो मुझे मेरी ज़िंदगी इतनी अच्छी देने का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना। मुझे बस आप गुरुजी नेगेटिविटी से आप दूर रखो, गलत लोगों से दूर रखो, झूठे लोगों से दूर रखो। बस आपका हाथ मेरे सिर पे बना रहे मेरे गुरुजी, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में दे रखी है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं काफ़ी टाइम से शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी, पर कभी ना कभी कोई ना कोई रीज़न से मैं नहीं कर पा रही थी। अभी मम्मा मेरे साथ दिल्ली में ही है, तो मैंने बोला कि आज चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आज मैं सत्संग करके ही रहूँगी। इतने टाइम से शायद मुझे नहीं अलाउ कर रहे थे गुरुजी, मैं नहीं कर पा रही थी, पर आज मुझे करना था। मैंने बाबा जी की, गुरु जी की जोत जलाई, मैं उनके आगे बैठी हूँ। बस अब शुक्राना, सिर्फ शुक्राना। थैंक यू सोनू अंकल, थैंक यू संगत जी। कोई भी बात मेरी बुरी लगी हो या कुछ भी हो, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। सच में मैंने अपने हाथ जोड़ के मैं बैठी हूँ, मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। कुछ भी हो मुझे माफ़ कर दो। आप सब प्लीज़ अपना हाथ मेरे सिर पे, मुझे ब्लेसिंग्स हमेशा दो। थैंक यू संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग इसी से समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0208। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर देना। सोनू अंकल जी, मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ 25 ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ बहुत बहुत ज़्यादा ब्लैस किया है, इन्ना ब्लैस किया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। सोनू अंकल जी, गुरु जी के जन्मदिन पर मैंने पहली बार गुरु जी का सत्संग अटेंड किया है। हमारे यहाँ पर मेरे फ्रेंड एक ने मुझे ग्रुप में इन्वॉल्व किया और उसमें मुझे पता चला कि गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मैं और मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम तीनों ही सत्संग में गए। गुरु जी का बर्थडे इतने प्यार से सबने सेलिब्रेट किया। वहाँ पर सत्संग हुआ, भजन कीर्तन हुआ, फिर आरती हुई, गुरु जी के बर्थडे का केक काटा गया। और सोनू अंकल जी, मैं ये बता नहीं सकती कि मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे साक्षात वहाँ पर गुरु जी विराजमान है और इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आ रही थी। सोनू अंकल जी, मैं सभी संगत का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा सब कुछ अरेंज किया था। और इतना गुरु जी, मैं एक और बात सोनू जी बताना चाहती हूँ आपको। जब हमें चाय प्रसाद का लंगर मिला तो सोनू अंकल जी, अभी मैंने थोड़ी सी चाय ली थी, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि उसके बीच में एक मक्खी थी, तो मैं गुरुजी ने, मुझे नहीं पता मेरे कौन से कर्म काटे हैं, मेरे कौन सा शरीर का जो दुख जो कष्ट था उसके ऊपर आ गया है। उसने अपनी जान देकर मेरे सारे कष्ट मेरे जो है दूर किए हैं। सोनू अंकल जी, गुरुजी उनको अपने चरणों में लाकर रखें। फिर
हमने वहाँ पर इतना अच्छा सब सत्संग सुना, चाय प्रसाद का लंगर। जैसे मैंने पहली बार ये सब अटेंड किया था तो मैंने बस सत्संग में सुना था कि ऐसे चाय प्रसाद का लंगर मिलता है, साथ में वहाँ पर पकौड़े मिलते हैं, हमें जलेबी भी मिली, लड्डू भी, और उसके बाद में इतना इतना टेस्टी हमें वहाँ पर लंगर छकने को मिला। सोनू अंकल जी, गुरु महाराज जी आपके ऊपर भी कृपा करें। आप सभी को, सभी संगत के जो सत्संग है वो आप शेयर करते हो, और जो सबका अनुभव होता है जब हम ये सुनते हैं तो हमारा और भी विश्वास जो है अटूट हो जाता है। सोनू अंकल जी, गुरु जी आपको और आपके परिवार को ब्लेस करें। गुरु जी सभी संगत को ब्लेस करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2036। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हैप्पी बर्थडे गुरु जी। आज सुबह से हम इतनी तैयारी में लगे हुए थे गुरुपा। आपने बड़ी वाली बेटी को कहा था कि 3:07 पे मैं तुम्हारे घर आऊँगा। गुरुपा आप तो पहले ही आ चुके थे, क्योंकि जब हम सामान मंगा रहे थे ब्लिंकिट से तो जो सामान देने आया था उसका नाम गुरुजी था, तो गुरुदेव था। तो गुरुजी आप तो आ चुके थे पहले ही, बस आपका विराजमान होना बहुत जरूरी था। आपके स्वागत में जो भी हमसे बना, जो भी हमसे हुआ वो हमने किया। गुरुपा अगर कोई गलती रह गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए हमें माफ करना गुरुजी, और पूरे परिवार को ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3515। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मेरा सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से बोल रही हूँ। आज गुरु जी के जन्मदिन पर मैं पहली बार ये सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। 7 जुलाई 2025 गुरु जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं गुरु जी से लास्ट ईयर 2024 में होली के दौरान आसपास जुड़ी थी। सडनली बहुत सारे मैसेज फ्लैश होने लगे ब्लैक मैजिक के। उस वक्त जो मेरे हालात थे वो मेरी पता नहीं सडनली वो ही हो रहा था जो मैसेज फ्लैश होते थे मेरे साथ। पता नहीं सब कुछ सच होता था। मैंने बहुत ट्राई किया कि ये कुछ इत्तेफाक हो सकता है, पर नहीं, वो सब कुछ सही था। कुछ मैसेज तो ऐसे थे कि बहुत डरावने थे, तो मैंने छोड़ दिया कि नहीं, ये तो इत्तेफाक है। फिर मैंने गुरुजी की फ़ोटो, मैंने सब कुछ देखा कि ये कौन है, कौन से गुरु है, क्योंकि मैं बचपन से शिव की भक्त हूँ, शिव पूजा करती हूँ और साईं बाबा में बहुत मानती हूँ मैं। तब वो ही मैसेज आते थे कि मैं ही तेरा साईं हूँ, मैं ही तेरा शिव हूँ। तू मुझे नहीं जानती पर तू मेरी जन्मों से मेरे साथ है। और फिर मतलब मैं कब जुड़ गई मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं रोज़ सत्संग सुनती थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बोला कि मैं सिर्फ सोनू अंकल के यूट्यूब के चैनल से ही आप मुझे मैसेज देना, वो ही मैं सत्संग सुनूंगी। और तो बहुत सारे डरावने थे, कुछ लोग ऐसे डरावने मैसेज भेजते हैं वो गुरुजी नहीं होते। तो फिर धीरे धीरे सब कुछ वही होने लगा जो मैसेज आते थे मेरी कंडीशन के रिलेटेड। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरे भाई का फ़ोन इंडिया में खो गया था
कोई चांस नहीं था। इतना बड़ा महंगा फ़ोन, इसका पेमेंट भी पूरा नहीं हुआ था, हफ्ता चल रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। मैंने गुरुजी को प्रार्थना की, अरदास करना मुझे नहीं आता। प्रार्थना की कि मेरे भाई का फ़ोन जल्दी से आ जाए, क्योंकि उस वक्त हालात बहुत ख़राब थे। मेरे भाई का फ़ोन कोई चांस नहीं था, राजस्थान से मिला एक ही हफ्ते के अंदर। पता नहीं ये सब कुछ गुरुजी ने किया। उसके बाद कुछ मैसेज आने लगे कि तेरे परिवार के ऊपर संकट है, तू मंत्र जाप कर, तेरे परिवार के लिए मंत्र जाप चल रहा है। मैंने सोचा कि ये किसके लिए है। मैं तो रोज़ मंत्र जाप मेरे घर में जब से जुड़ी हूँ, पता नहीं वो मंत्र जाप मैं पूरा दिन मेरे घर पे चालू ही रहता है। उस वक्त मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया मंत्र जाप, और फिर सडनली मेरे पापा को अटैक आया था। उस वक्त मेरे पापा आईसीयू में चले गए। मैंने बहुत प्रार्थना की कि मेरे पापा को जल्दी से आईसीयू से एक ही दिन में बाहर ले आए, और फिर उस वक्त इतना बड़ा चमत्कार हुआ कि मेरे पापा एक ही दिन में आईसीयू से बाहर आ गए। डॉक्टर ने दूसरे ही दिन डिस्चार्ज भी कर दिया कि नहीं, सब कुछ सही है, मेरे पापा ठीक हो गए। उसके बाद मेरी मम्मी 6 महीना बेड रेस्ट थी। मम्मी गिर गई थी, ऑपरेशन के बिना फिर से मम्मी चलने लगी। मैंने मम्मी के लिए भी बहुत प्रार्थना की थी कि बस मेरी मम्मी को सब कुछ, बहुत सारी प्रॉब्लम आई, कंडीशन कि बस जल्दी से ठीक कर दो। मैं कनाडा में बहुत परेशान थी, वहाँ जल्दी से जा नहीं सकती, इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुरंत जाऊँ, उनके पास जाओ। गुरुजी ने मेरी ये प्रार्थना भी स्वीकार करी, और जल्दी से मम्मी को भी अब अच्छे से मम्मी चलती है, सब कुछ ठीक कर दिया। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये सेवा कर रहे हो गुरुजी। अब तो लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। जो भी परेशानी आती है, मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बात करती हूँ, तो गुरुजी जवाब दे देते हैं कि ये है। मेरी एक प्रार्थना है, मैंने बस अभी बहुत तकलीफ़ है पैसे की, बस मेरा काम बन जाए जल्दी से। बस मैं प्रार्थना करती हूँ, वो काम मैंने जो शुरू किया है वो सही है या नहीं, बस मुझे उसका जवाब चाहिए। बस गुरुजी वो कर दे, उसके लिए भी मैं प्रार्थना करती हूँ। बस जल्दी से मैं इंडिया आना चाहती हूँ, फिर इंडिया आके दिल्ली भी जाना है मुझे। बस गुरुजी बुलवा ले, बड़े मंदिर जाने की बहुत इच्छा है मेरी। जब मैं लास्ट इंडिया गई थी तब बहुत सारी परेशानी आई थी, कुछ भी मंदिर भी नहीं जा सकती थी। इस बार मेरा सफ़र बहुत अच्छा, मुझे इंडिया में जाके अच्छा टाइम बिताना है। बस मैं एक और प्रार्थना भी करती हूँ रोज़ गुरुजी से, बस वो प्रार्थना भी कबूल हो जाए, मैं फिर से शुक्राना सत्संग करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो कुछ भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ़ करना संगत जी। सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सोनू अंकल जी, जो आप ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4440। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। सोनू अंकल जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज फिर गुरु जी की प्यारी बेटी आप लोगों के साथ एक छोटा सा शुक्राना शेयर करना चाहती है। आज मुझे गुरु जी ने मोड़ के और खूब सारी बटरफ्लाई की ब्लेसिंग दी। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। हमारे अंग संग सहाय रहने का बहुत बहुत शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना। इतनी प्यारी संगत देने का बहुत बहुत शुक्राना गुरु का। उठते बैठते खाते पीते सोते जागते बस शुक्राना ही शुक्राना गुरु का। मेरे अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना। मेरी सारी सिस्टर ब्रदर की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। आपकी बेटी से कोई भूल चूक हो जाए तो उसे माफ़ कर देना गुरु पा।
आपकी बेटी जो सेवा कर रही है वो सेवा करते हुए कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना गुरु पा। आपकी बेटी हाथ जोड़ के यही अरदास करती है, सारी संगत की झोली खुशियों से भरना, सब बेटियों को ब्लेस करना, सब बच्चों को आशीर्वाद देना, सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना गुरु पा। अपनी फैमिली हम सब आप ही के बच्चे हैं, हम सबको ब्लेस करना गुरु पा। बस आपकी बेटी हाथ जोड़ के यही अरदास करती है, बस हमारी हेल्थ अच्छी रखना गुरु पा। हमारे सिर पे हमेशा अपना मेहर भरा हाथ रखना, हमारे सिर से कभी अपना हाथ मत उठाना, हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना गुरु पा, क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, हजारों बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। आई लव यू गुरु पा, आई लव यू। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सोनू अंकल को भी बहुत बहुत ब्लेस करना, सारी संगत की झोली खुशियों से भरना, सबकी हेल्थ अच्छी रखना, सब दूर खुशियाँ देना गुरु पा। बस आपकी बेटी हाथ जोड़ के यही अरदास करती है, आपकी बेटी के सिर पे कभी अपना हाथ मत उठाना, हमें कभी भटकने मत देना गुरु पा, हमें सही रास्ता दिखाते रहना, हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें माफ़ कर देना गुरु पा। हम आप ही के अनजान बच्चे हैं, आपके बच्चों से कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सा, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो दिया है उसका शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका शुक्राना। तो मैं किसी कारणवश अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं, कुछ तो शेयर हो गए और कुछ नहीं हुए, और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि वो बहुत जल्दी शेयर हो जाएं। तो गुरु जी ये सत्संग मेरे बेटे का है। तो आज से 10-12 दिन पहले वो रनिंग करके आया, तो वो स्टेयर्स में बैठ गया, पसीना पसीना हो गया और बोलने लगे मेरी टांगें कांप रही हैं। तो उसकी शक्ल भी ब्लैक सी हो गई, तो मैं डर गई। तो हमने इसके टेस्ट करवाए तो उसमें लीवर की थोड़ी सी स्वेलिंग आई है, तो फैटी लीवर था। तो लेकिन खाता बहुत था गंदफंद बाहर का। फिर हम डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आप ना एक्स में दिखा लो इसको। मैं कहा ठीक है। तो जैसे हम स्लिप लगे कटवाने, तो वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे। उन्होंने बोला इधर दिखाओ मुझे रिपोर्ट्स क्या है इसकी। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है, इसको कोई ज़रूरत नहीं है मेडिकेशंस की, आप इसको वेट कम करो इसका और खाने का परहेज रखो। तो मैंने उसी वक्त बोला जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए गुरु महाराज जी ने हमें डॉक्टर की स्लिप कटने से पहले ये दे दिया कि नहीं संकेत कि बेटा आपका ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। लेकिन जो डाइट कंट्रोल नहीं कर रहा था, बात ही नहीं मानता था, अब उसको पता चला है कि नहीं अब खुद सारा परहेज करता है वो। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। एक और सत्संग में शेयर करना चाहती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एसी रात को चला और वो सुबह मेरे हस्बैंड ने बंद किया, पता नहीं क्या हुआ, वो एकदम से गर्म हवा देने लग पड़ा और वो 72 में चला गया। वो 30 के ऊपर कभी नहीं जाता है। अगर रूम गर्म भी हो ना तो एकदम से ठंडा होने में टाइम लेता है, 16 एंड में और 32 हाईएस्ट। वो 72 चला गया। लेकिन वो हम करें उसको कम तो वो हो ही नहीं रहा था। अजीब सी आवाज़ आई, मैं कहीं फट ना जाए। तो मैंने जाली सी साफ़ की और मैंने बोला गुरुजी का जल लेके आ। तो मेरे बेटे ने गुरुजी का जल छिड़का, जैसे वो फिक्स कर दिया उसको और वो ऑन किया तो वो बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए गुरुजी की कृपा, गुरुजी कितनी कृपा करते हैं। धन धन लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी। बस मैं अब यही बोलना चाहूँगी और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करना चाहती हूँ मैं। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। शुक्राना संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में अगला सत्संग समर्पित है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। ये मैं अपना छोटा सा सत्संग गुरु जी के बर्थडे में
और बर्थडे सेलिब्रेशन का जो है सोनू अंकल जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, मैं यूएसए में रहता हूँ, तो हमारा इधर यूएसए में जो टाउन है उसमें 1-2 जगह पर सत्संग होता है जहाँ गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। तो हम लोग जो है कल उधर गए थे सेलिब्रेट करने के लिए गुरु जी का बर्थडे। बहुत अच्छा लगा उधर जाकर, बहुत अच्छा जो है डेकोरेशन वगैरह उन्होंने सजावट वगैरह की हुई थी। पर सबसे जो है गुरु जी की ब्लेसिंग ये थी कि मेरे को जो है उधर संगत में जो है गुरु जी का जल प्रसाद बांटने का मौका मिला और मेरे को जो है सेवा करने का मौका मिला। तो यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। और पता नहीं आजकल क्या हो रहा, जब भी मैं सत्संग शेयर करता हूँ 2-3 बार मेरे को डिलीट करके री रिकॉर्ड करके भेजना पड़ता है। जहाँ तो उधर जो है इतना ध्यान नहीं लग रहा सत्संग शेयर करने में, जहाँ कोई बात है इस चीज़ की मेरे को समझ नहीं आ रही। तो मैं गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी मेरे को अपने चरणों में लगाइए, मेरा ध्यान अपने चरणों में लगाइए। जो भी मैं सत्संग शेयर करता हूँ वो जो एक बार उसकी रिकॉर्डिंग के बाद जो है सत्संग मैं शेयर कर पाऊँ। इतना सा मेरा सत्संग था। इसके बाद मैं गुरु जी का जो है सत्संग इधर ही समाप्त करता हूँ। और संगत जी, अगर मेरे सत्संग में या मेरे बोलने में या शेयर करने में कोई भी मिस्टेक हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, उसके लिए मैं संगत जी से, गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। तो प्यारी संगत जी, मैं अपना सत्संग समाप्त करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सब परिवार मिलकर सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8631। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज जुलाई की 8 तारीख है और सबसे पहले गुरु जी का पावन मंत्र ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू भैया, जय गुरु जी संगत जी। और सबसे पहले मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बेटी को सेवा बख्शी, वो भी अपने बर्थडे वाले दिन। और सब पहली बार मुझे गुरु जी ने मुझसे सेवा करवाई है और इतना मन प्रसन्न हुआ ना, इतना अच्छा लगा। और गुरु जी आपने सेवा करवाई हाथ पकड़ के और बहुत ही आनंद आया और इसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और आपके आगे यही अरदास करती हूँ कि अपनी इस बेटी से और सेवा लीजिए और सेवा करवाइए और अपनी ब्लेसिंग्स अपनी संगत पर और अपनी इस बेटी पर सब पर इसी तरह बरसाते रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्राना मालिक जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। और इतना एंजॉय किया गुरु जी के बर्थडे पर, इतना एंजॉय किया कि बस बहुत मज़ा आया गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया जब। और एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मेरा लास्ट वेंसडे को जैसे कि जॉब पर थी और आँखों के आगे धुंधला सा हो रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था अच्छे से, जो लैपटॉप पे काम कर रही थी और दिखा नहीं रहा था। ऑफिस से जॉब पर छोड़कर फिर हॉस्पिटल चले गई सीधा। और जब हॉस्पिटल गई तो वहाँ पर भी रास्ते में जाते हुए 4 times 7 और एक तरफ 3 times 3 की ब्लेसिंग थी। और जैसे कि गुरु जी कह रहे हो कि मैं तेरे साथ ही हूँ, तू अकेली नहीं है, ये घबराना नहीं है। और वहाँ सारा कुछ उन्होंने चेकअप किया, ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर वगैरह और CT स्कैन वगैरह, ECG सारा कुछ नॉर्मल था। और उन्होंने मुझे ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास रिकमेंड किया और
जिस रूम में भी मुझे बिठाया था उन्होंने, और वो भी रूम का नंबर 12 था, जैसे 2+1 = 3। और इस तरह उस दिन गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया। और सारा, जैसे जब उन्होंने CT स्कैन के लिए मुझे अंदर लेके गए तो उन्होंने कहा कि यहाँ मशीन में लेट जाओ। दिस वाज माय फर्स्ट टाइम आई थिंक। तो मैंने आंखें बंद की और गुरुजी का नाम लिया, और मुझे जैसे उन्होंने स्कैन वगैरह किया तो आई वाज फाइन। तो बस गुरुजी की कृपा से सारा कुछ ठीक ठाक, सारे टेस्ट के रिजल्ट्स ठीक आए, और उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आपने पापा जी को भी अच्छी सेहत बख्शी। जैसे उनकी ओपन हार्ट सर्जरी थी और 3 बाईपास हुई, आपने उनको न्यू लाइफ ब्लेस की। आपको उस ब्लेसिंग के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना एक बार फिर से। और मम्मी जी की तरफ से, पापा जी की तरफ से, भाई की तरफ से, भाभी की तरफ से, और मेरी बहन के परिवार की तरफ से, आपकी इस बेटी के साथ जितने भी रिश्ते जुड़े हैं सबकी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक जी। चाहे कोई आपको मानता या नहीं मानता, बट उन सब की तरफ से आपकी ये बेटी आपका बहुत बहुत शुक्राना करती है, बहुत बहुत शुक्राना करती है। गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे को नई गाड़ी ब्लेस कर दी, तेरे को नया घर ब्लेस कर दिया, अब देखी दुनिया देखेगी तेरे को, मैं फर्श से अर्श तक लेकर जाऊंगा। और गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। बस अपनी बेटी को अपने चरणों के साथ जोड़ के रखिए, नीवा होके चलना सिखाइए गुरुजी, और कभी अभिमान ना आए आपकी इस बेटी के मन में, और आप अपनी इस बेटी से सेवा लेते रहेंगे। और अमृत वेला जरूर बख्शे महाराज, इतनी हिम्मत दें कि कभी पाठ ना छूटे, कभी भी पाठ ना छूटे, सुबह और शाम का पाठ कभी ना छूटे। हे महाराज जी, इतनी कृपा कीजिए और अपनी बेटी को हर पल अपने नाम सिमरन की सेवा बख्शिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जो भी कोई जाने अनजाने में किसी के लिए गलत कहा है या किसी को बुरा भला कहा है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ भगवान जी, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, अगर कोई भी बात मेरी आपको बुरी लगी है, जो भी मैंने सत्संग में कहा, कोई वर्ड गलत लगा हो आपको, उसके लिए भी मैं आपसे सभी से क्षमा चाहती हूँ, आपसे सोनू भैया क्षमा चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे समाप्त करती हूँ, तब विराम देती हूँ, और अगला शुक्राना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। तब तक के लिए गुरुजी आपका फिर से रोम रोम से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। जय गुरुजी मेरे मालिक, जय गुरुजी मेरे महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता जी। जय गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी सोनू भैया, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। इस सत्संग के पश्चात हम सभी संगत परिवार गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे और सत्संग का विराम करेंगे। अभी हम सुनेंगे संगत जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4439। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, सोनू अंकल जी। आज शुक्रवार के दिन मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, जो भी बुलवाना आप ही बुलवाओगे, और जो भी आपने मेरे मुँह से बुलवाना है, आपकी आज्ञा से ही आपकी बेटी वो शेयर करेगी। संगत जी, मैं ना डुगरी से जब से आई थी ना, बहुत मन कर रहा था कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, लेकिन शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी संडे को। तो 2 हफ्ते पहले, मतलब संडे को, गुरुजी ने मुझे क्या मतलब
मुझे एक संडे तो गुरुजी ने क्या किया कि सारा दिन मैंने रेस्ट किया, फिर 4 बजे कुछ 4-4:30 बजे मुझे उठाया और चाय प्रसाद बनवाई। चाय प्रसाद बनवा के अपने पास मंदिर में बिठा के उन्होंने 1 घंटे का मुझसे सत्संग करवाया और 1 घंटा सत्संग करवा के मैं तब पूरा ध्यान, जैसे हम सत्संग में जाते हैं ना, वैसे ही गुरुजी ने मुझे पूरा ध्यान अपने में लगवाया। और उस दिन गुरुजी ने अपने दर्शन भी दिए मुझे स्वरूप में। गुरुजी ने अपने भी दर्शन दिए और गुरु नानक देव जी के भी दिए, ओम के भी दर्शन दिए। इस चीज़ का मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना मुझे अपने पास बिठा के इतनी सारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुजी। और फिर संडे के बाद मैंने मंडे को भी, मेरी जल्दी छुट्टी हो गई थी, मैं घर आ गई, तो गुरुजी ने मेरे मन में थॉट डाला कि चल अभी बैठ जाए 1 घंटे के लिए, अभी बहुत टाइम है मेरे पास सोने के लिए और खाना बाद में खाइए, तो पहले मेरे पास बैठ। तो संगत जी उस दिन भी यही हुआ, मंडे वाले दिन, कि मैं गुरुजी का 1 घंटे का सत्संग लगा के, गुरुजी की जोत जला के, गुरुजी की आज्ञा से गुरुजी के पास बैठी, 1 घंटा सत्संग किया। फिर गुरुजी ने मुझे मन में थॉट डाला कि एक बार ना तू मेरी फ़ोटो देख, तू मैं तेरे पास ही हूँ। मेरे मन में आया कि एक बार मैं कैमरे से पिक करके देखती हूँ कि आज गुरुजी आए हैं। तो सच में गुरुजी आए थे संगत जी, मानोगे आप, गुरुजी ने अपने खुद के स्वरूप में दर्शन दिए मुझे, ओम के दर्शन दिए। और मैं उस दिन भूलती नहीं हूँ कि गुरुजी जब भी मुझे अपने पास बुलाते हैं, अपने दर्शन ज़रूर कराते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। उनकी इतनी अपार कृपा है मेरे सर पे, हर दुख से, हर बुरे लोगों से मेरी रक्षा करते हैं, जो मेरी ज़िंदगी में अच्छे नहीं हैं, जो लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, उन सब से मेरी रक्षा करते हैं गुरुजी। उन सब को मेरी ज़िंदगी से बाहर कर चुके हैं गुरुजी। संगत जी, मेरे इस गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। जब से वो आए हैं, कष्ट आते हैं, ये नहीं कहती मैं कष्ट नहीं आते, लेकिन वो कब चले जाते हैं मुझे पता ही नहीं चलता। मेरे गुरुजी तो ऐसे हैं कि सबकी सुनते हैं। और आज का शुक्राना सत्संग में यहीं तक का था। थैंक यू गुरुजी। अब नेक्स्ट सत्संग आप ही करवाओगे जब आपकी आज्ञा होगी। आज का सत्संग में यहीं तक का था। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को इतना प्यार देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।